नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मां काली के चरणों में आप सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। एक निवेदन करता हूं कि सुबह सुबह लो मैया का नाम, कि सुबह सुबह लो मैया का नाम, पूरे होंगे अधूरे काम। कोलकाता हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, इसे आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसी कोलकाता में दो ऐसे स्थान हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें पहला स्थान है दक्षिणेश्वर, जहां पर स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी ने मां काली की आराधना की थी। और दूसरा स्थान है बेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली रही है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्थानों का महत्व जानेंगे। इन दोनों स्थानों का पौराणिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है और तांत्रिक महत्व क्या है, क्योंकि कई तांत्रिक दक्षिणेश्वर तंत्र विद्या के लिए आते हैं। आज की इस वीडियो में हमें यह भी देखना है कि इन दोनों स्थानों पर कैसे पहुंचा जाए। आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर। कोलकाता में यातायात का महत्वपूर्ण साधन है मेट्रो। कवि सुभाष से निकली हुई मेट्रो सीधी जाती है दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर यह मेट्रो का अंतिम स्टॉप है। दक्षिणेश्वर का मेट्रो स्टेशन बहुत सुंदर है। तो रामकृष्ण परमहंस जी की, मां शारदा जी की एवं स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सुंदर मूर्तियां यहां पर है। यहां से हम बाहर निकलते हैं, स्टेशन के बाहर आते हैं तो सीधे हाथ पर अगर आप चलते जाओ तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच जाते हो। वॉकिंग डिस्टेंस है। स्टेशन से दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के लिए फ्लाईओवर बना हुआ है। आप उस फ्लाईओवर से चलते हुए जाओगे तो डायरेक्ट आप दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचते हो। उस फ्लाईओवर पर अंदर ही कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। उन दुकानों को देखते हुए, कुछ शॉपिंग करते हुए आप दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचते हो। दक्षिणेश्वर मंदिर हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां की मुख्य देवी भवतारिणी देवी है, जिसे हम काली मां के नाम से पुकारते हैं। यह मंदिर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वह शक्तिपीठ कहलाया। तो दक्षिणेश्वर का यह मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। यहां पर माता सती के दाहिने पांव की, दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी, इसलिए इसका पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह स्थान किसी सिद्ध स्थान से कम नहीं है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर सैकड़ों तांत्रिक पूरे भारत से आकर काली मां की पूजा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनकी यह कर्मभूमि रही है। रामकृष्ण परमहंस यहाँ के मुख्य पुजारी थे, मुख्य पुरोहित थे और फिर यहीं पर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। कहते हैं कि माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी से बात करती थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि
इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। जब 1847 में देश में अंग्रेजों का शासन था, तब पश्चिम बंगाल की रानी रासमती, उनके मन में एक विचार आया, तो सभी तीर्थों का दर्शन करना है। रानी माँ बहुत श्रद्धालु थी। उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से की जाए। उस समय कोलकाता से वाराणसी के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं थी, और जो भी यातायात थी वो सारी पानी के मार्ग से होती थी। कोलकाता से जहाज निकलता था और वो वाराणसी पानी के मार्ग से जाया जाता था। तो रानी रासमती ने सोचा कि वाराणसी से हमें तीर्थ यात्रा शुरू करनी है। सारी तैयारियां हो गई। सुबह वाराणसी के लिए निकलना है, प्रस्थान करना है, और रात में रानी रासमणी जी को एक सपना आया। रात में सपने में माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हें वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर गंगा के किनारे उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दे और एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराए। उस मंदिर में स्थापित मूर्ति के अंदर स्वयं काली माँ प्रकट होगी, भक्तों की मनोकामना पूरी करेगी। और यह सपना देखने के बाद रानी की आंखें खुल गई। उन्होंने वाराणसी जाने का जो प्रोग्राम था रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि अब हमें वाराणसी नहीं जाना है, और काली माँ के मंदिर के लिए उचित स्थान खोजना शुरू कर दिया। जब इस दक्षिणेश्वर, जहाँ पर काली माता का मंदिर है, उस स्थान पर जब रानी रासमणी स्वयं आए, तब उन्होंने अंतर प्रेरणा से जाना कि यही स्थान माँ ने बताया है, और वहीं पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वयं काली माता के दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार का यह काली मंदिर, जब भी कोलकाता जाओ तो दक्षिणेश्वर मंदिर जरूर जाना। दक्षिणेश्वर मंदिर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। रहने के लिए कमरे भी यहाँ मिलते हैं, भोजन की यहाँ व्यवस्था है। अब हम दक्षिणेश्वर मंदिर से निकलते हैं बेलूर मठ के लिए। दक्षिणेश्वर मंदिर के पास हुगली नदी के तट पर नाव चलती है, जो नाव आपको सीधी लेकर जाएगी बेलूर मठ। नाव द्वारा दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ बड़े आसानी से और बड़े आनंद के साथ पहुंचते हैं। और दूसरा मार्ग है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जाने के लिए आपको हुगली नदी का, यानी गंगा माँ का जो ब्रिज है वो पार करके फिर आप बेलूर गांव होते हुए बेलूर मठ पहुंचते हो। दोनों मार्ग से आप बेलूर मठ तक पहुंचते हो, और बेलूर मठ एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक और साधना का केंद्र है। स्वामी विवेकानंद जी को कोलकाता में गंगा नदी के किनारे एक बड़ी जमीन मिली। वहां पर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के याद में वे मठ बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन का संदेशा जन जन तक पहुंचाया। कई जगह पे लेक्चर दिए, लोगों से बात की, विदेशों में जाकर भी उन्होंने कई प्रवचन दिए, और उस माध्यम से उन्होंने जो धन एकत्रित किया, जो धन इकट्ठा किया, उस धन द्वारा और उस धन से उन्होंने इस बेलूर मठ का निर्माण किया। व्यावहारिक वेदांत के क्षेत्र में जबरदस्त काम करते हुए समाज सेवा का एक बहुत बड़ा काम रामकृष्ण मिशन करता है। रामकृष्ण मिशन के कई अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है। ये दोनों स्थान
हमारी चेतना के प्रमुख केंद्र हैं, हमारे अध्यात्म के प्रमुख केंद्र हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन दोनों स्थानों पर जब भी आप कोलकाता जाओ तो इन दोनों स्थानों पर जरूर जाइए। निवेदन करता हूं कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए।